अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर जो है उन्होंने बहुत बदतरीन तरीके से तनकीद का निशाना बनाया है ईरान को। उन्होंने पाकिस्तान की तो खैर तारीफ़ की है कि पाकिस्तान के रोल की, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरानी इक़दामात खुद मुख्तार खलीजी रियासतों के ख़िलाफ़ जारियत है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईरानी हमले इंतहाई तशवीश का बायस है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी ख़िलाफ़ है। हमलों में रिहायशी इलाकों, शहरी तनसीबात, हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका इसराइल की कंडेमनेशन सऊदी अरब और दूसरे अरबी ममालिक ने नहीं की, खलीजी ममालिक ने, लेकिन ईरान की बदस्तूर कंडेमनेशन जारी है। अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि कोई मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ नहीं खड़ी सिवाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली तब तक खड़ा हुआ है जब तक कि खुदा ना खास्ता कहीं ईरान और सऊदी अरब की जंग ना हो जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो। हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलाइंस भी है सऊदी अरब के साथ, इस तरफ भी हमारे भाई हैं, उस तरफ भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा स्ट्रेटेजिक अलाइंस जो है वो सऊदी अरब के साथ है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये जंग आगे ना बढ़े। खबरें मुख्तलिफ आ रही हैं जिसकी सऊदी अरब भी तरदीद कर रहा है। ये खबरें भी चल रही हैं कि जी शायद सऊदी अरब ये चाहता है कि इस जंग को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसकी सऊदी अरब तरदीद की है कि सऊदी अरब ये नहीं चाहता। सऊदी अरब अगर ये नहीं भी चाहता, ट्रंप ज़रूर ये चाहते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया CNN से लेके द टाइम्स तक इस वक्त रिपोर्टिंग ये हो रही है कि अमेरिका ने जो अपने एक्स्ट्रा मेरीन्स उतारे हैं ईरान के मिडल ईस्ट के अंदर, उनका काम है ईरान के सबसे की खार्क आइलैंड को कब्ज़े में लेना। ईरान को कब्ज़े में लेना नहीं, ईरान से थोड़ी दूर, ईरान के साहिल से कोई तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये एक जजीरा है जिसका नाम है खार्क आइलैंड। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का सारा फोकस अब इस आइलैंड के ऊपर है। इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है यहाँ पर और ईरान यहाँ पर क्या कर सकता है। ये आइलैंड जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान के साहिल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। ये ईरान की तेल और गैस की बरामदात का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पर 90% इनकी बरामदात जो है वो होती हैं। ये ईरान को गैस पाइपलाइन, ये ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन से जोड़ता है, ऑयल और गैस की। ईरान से लेके कार्क आइलैंड तक ज़ेर ज़मीन समुंदर में पाइपलाइंस है, जहाँ से ईरानियन गैस और ईरानियन तेल निकल कर पाइपलाइन के ज़रिए इस कार्क आइलैंड में जाता है, और कार्क आइलैंड के से यहाँ पे पूरी दुनिया में जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ जो है वो डॉक होते हैं, क्योंकि ये हैवी वाटर्स के अंदर जगह है। ये छोटा जजीरा है, इसकी लंबाई तकरीबन 8 किलोमीटर है। यहाँ तकरीबन 8,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। ज़्यादातर वही लोग हैं जो ऑयल और गैस से वाबस्ता है। ईरान के खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जजीरे के जरिए हैंडल किया था। ये ईरान की इकनॉमिक लाइफ लाइन है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। इस जजीरे के ऊपर अटैक करने का मतलब ये है कि ईरान को बिल्कुल क्रिपल कर दिया जाए। इस आइलैंड के अंदर खाम तेल ज़ख़ीरा करने के कुछ 40 टैंक्स हैं जिनमें 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल रखा जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और ईरान के तेल का सबसे बड़ा ये ऑफशोर अबू ज़र ऑयल गैस कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे ही है। खलीज फारिस में ईरानी तेल की ज़्यादातर पैदावार इसी ऑयल फील्ड से होती है, और इसी खार्क में खाम तेल को मियार जानते हैं कि लेबॉर्ट्री भी कायम है। इसकी बहुत ज़्यादा ईरान ने ऑब्वियसली वो की हुई है सिक्योरिटी, लेकिन अब अमेरिका जो है उसने अपने भेजे हैं 82nd एयरबोर्न के सोल्जर्स, मेरीन्स। इसके अलावा अमेरिका ने USS ट्रिपोली असॉल्ट शिप भेजी है जिसमें 2200 ट्रूप्स है। इनका काम भी यही लग रहा है खार्क आइलैंड पर अटैक करना। इसके अलावा USS न्यू ऑरलिन्स की डॉकिंग शिप, F-35B लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर्स, MV-22B ऑस्प्रेस डिस्प्रेस जेट्स, ये सब अमेरिका जो है खार्क आइलैंड की तरफ भेज रहा है। और लग ये रहा है कि अगली जंग जो है इस आइलैंड पे होगी। दूसरी तरफ ईरान जो है उसने अपनी एंटी पर्सनल एंटी आर्मर माइंस वहाँ पे बिछा दी हैं। वहाँ पर उसने अपनी आर्म्ड पर्सनल्स की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। आपके सामने ये मवाजना भी चल रहा है ईरान और अमेरिका का। इसके अलावा ईरान ने वहाँ पर मिसाइल पर्सनल, शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो है वो भी रख दिए, स्टेशन कर दिए। उनका नाम है मैन पैड्स। इसके अलावा वहाँ पर मिलिट्री पर्सनल एयर डिफेंस को इन्हेंस किया है। जंग जो है अब लग ये रहा है कि मेन स्ट्रीम ईरान के साथ साथ खार्क आइलैंड तक पहुँच गई है। किस हद तक अमेरिका के ट्रूपर्स जब खार्क आइलैंड पे उतरेंगे या शिप्स के जरिए अटैक करने की कोशिश करेंगे, जब वो ईरान के मिसाइल्स की जद में आएंगे, किस हद तक अमेरिका के लिए ये चैलेंजिंग है, किस हद तक ईरान के लिए इसको डिफेंड करना इंपॉर्टेंट है।
इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं आज, क्योंकि पीस तो नज़र नहीं आ रहा ईरान और अमेरिका के दरमियान होना। अमेरिका की पीस डील को ईरान ने उठा के बाहर फेंक दिया है, और ईरान ने जो 5 से 6 नुक्ते दिए हैं वो भी अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है।